क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। बंदर बाट जो चैप्टर है, जिसको किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन जी ने। हरिवंश राय बच्चन जी, आपको पता होगा कि ये अमिताभ बच्चन जो एक्टर हैं उनके पिताजी हैं, है ना, उनके पिताजी। ठीक, तो ये क्या करते थे? कविताएं लिखते थे और कहानियां लिखते थे, कविताएं और कहानियां। ठीक, ये लिखते थे कौन? हरिवंश राय बच्चन। तो पहले हम देखें कि जो है यहाँ पर प्रश्न बहुत सारे दिए हुए हैं। लड़ाई झगड़ा, पहला जो भाग है वो है लड़ाई झगड़ा। इसके बारे में मैंने पिछली कक्षा में बताया भी था। क्या? लड़ाई झगड़ा। और हो गया तगड़ा। तगड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया किसके बीच में? बिल्लियों के बीच में। देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? जड़ के बारे में मैंने पिछली कक्षा में बताया ही था कि जड़ जो थी वो रोटी का टुकड़ा थी या रोटियां थी। क्या थी? जड़ रोटियां थी। तो रोटियां जो है वो झगड़े की, है ना, रोटियां क्या थी? झगड़े की जड़ थी। हाँ, रोटियां क्या थी? झगड़े की जड़। तो यहाँ पर रोटियां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? रोटियां, है ना, रोटी। रोटियां झगड़े की जड़ थी, है ना, टुकड़ा नहीं, रोटियां। अच्छा, आगे बढ़े। आगे बढ़े तो आगे क्या है? अगला जो प्रश्न है वो है कि तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो, है ना। तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो। तो यहाँ पर हम जिससे झगड़ते हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे कि भाई बहन या दोस्तों के साथ झगड़ते हैं। दूसरा प्रश्न साथ में ही यहाँ पर दिया हुआ है कि झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो। तो झगड़ते समय तुम क्या करोगे? एक दूसरे की चीज ले लोगे, या उन्हें मारोगे, या उन्हें धक्का दे दोगे, या भी और बहुत सारी चीजें हैं, आप शिकायत कर सकते हो। अगला जो प्रश्न है वो ये दिया हुआ है कि जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? तो फैसला हमेशा बड़े करवाते हैं, तो आपके फैसला बड़े लोग करते होंगे, है ना। बंदर को तो बुलाते नहीं हो आप कि बंदर आओ और मेरा फैसला कर दो, नहीं, बड़े ही आपका फैसला करते हैं। आगे हम बढ़े तो आगे ये वाला भी मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि जो लेह में लोग हैं वो एक दूसरे से मिलने पर क्या बोलते हैं? जूले बोलते हैं। जैसे हम लोग जोहार या राम राम या फिर नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो बोलते हैं, उस तरह से ये लोग क्या बोलते हैं? जूले बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि आप अपने सहेली, दोस्त या फिर शिक्षक या फिर दादा दादी, नानी या फिर बड़े भाई बहन से मिलते हो तो आप क्या बोलते हो? तो इस बारे में भी मैंने बताया हुआ था, यहाँ पर उत्तर भी मैंने लिखे हुए थे। आगे हम देखें तो आगे जो प्रश्न है वो है कि बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? तो अगर बिल्ली बंदर बीच में ना आता तो रोटी किसको मिलती? काली बिल्ली को मिलती, क्योंकि उसने हिम्मत दिखाकर क्या किया था? रोटियों को उठा लिया था। जो रोटियों को उठा लेगा उसी को तो रोटी पहले मिल जाएगी ना। जो वो दोनों पहले डर रही थी कि कोई आ ना जाए, लेकिन काली बिल्ली ने क्योंकि रोटी उठा ली थी तो इसलिए वो रोटी जो है मेरे हिसाब से काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए। अच्छा, आगे देखें। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जो है देखोगे कि बंदर ने बिल्लियों से ये सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी सबसे पहला ये कि एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। ये क्वेश्चंस जो हैं, ये जो प्रश्न है वो बंदर ने क्यों पूछे होंगे? बेटा बीच में आने पे गुड मॉर्निंग नहीं करना है, पढ़ना शुरू कर देना। मूर्ख बना रहा, मूर्ख बनाकर, है ना, ये उल्टा सीधे क्वेश्चन पूछ के मूर्ख बना रहा था कि देखो मुझे बहुत ज्यादा आता है और मैं आपका फैसला करवा दूंगा, है ना, मैं आपका फैसला करवा दूंगा। ये मूर्ख बनाने के लिए वो क्या कर रहा था? मूर्ख बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए वो क्या कर रहा था? फिर से गुड मॉर्निंग, मैंने कहा कि लेट ज्वाइन करने वाले गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे, है ना, लेकिन गुड मॉर्निंग किए जा रहे हो और कैमरा ऑन करके बैठेंगे। हाँ, तो बात यहाँ पर हो रही थी कि कौन जो है ये बंदर ने क्यों पूछा? क्योंकि वो उनको दोनों को मूर्ख बना के जो है बताना चाहता था कि वो सही न्याय करेगा। क्या करेगा? सही न्याय, सही न्याय।
न्याय, न्याय समझते हो क्या है? न्याय मतलब होता है जो है उचित, है ना, उचित, जो सही हो, जो होना चाहिए वैसा, है ना, जो होना चाहिए वैसा, वो न्याय है। अच्छा, कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है? बंदर बाट ही क्यों है? कुछ और क्यों नहीं है इसका? क्योंकि यहाँ पर बंदर दोनों बिल्लियों के बीच में जो रोटी का बंटवारा करने की जो भूमिका निभाता है, वो कौन निभाता है? बंदर निभाता है, इसीलिए इसका नाम जो है बंदर बाट रखा जा गया है। रखा इसलिए गया है क्योंकि बंदर जो है वो मेन कैरेक्टर बन गया इसमें। उसने बंटवारा करके सारी रोटी खुद खा ली, तो मेन जो पात्र है, मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र कौन बन गया? मुख्य कौन बन गया है? बंदर है। मुख्य है बंदर, इसलिए इसका नाम हो गया है बंदर बाट। बंदर कर रहा है बंटवारा, इसलिए नाम हो गया बंदर बाट, है ना। आगे हम बढ़े तो अगर तुम्हें मैं बोलूं कि इस कहानी का, इस सॉरी नाटक का क्या नाम आप देना चाहोगे, तो आप क्या नाम देना चाहोगे? तो मैं पूछना चाहूंगा दीक्षा से। दीक्षा बताएं मुझे कि आप क्या नाम इसका देना चाहोगे? अगर आपको इस नाटक का नाम रखना होता तो आप क्या नाम इसका रखते? हम्म, क्या नाम रखते? बंदर बाट तो है ही। अगर बंदर बाट इसका नाम ना हो, कुछ और नाम रखना हो, तो क्या रखोगे? हम्म, नहीं नहीं, ये एक चीज और आप समझ लो कि क्वेश्चन किससे किया जा रहा है वही केवल बोले। आप सारे सारे एक साथ नहीं बोलेंगे, है ना। क्वेश्चन में प्रश्न किससे पूछ रहा हूँ? प्रश्न पूछ रहा हूँ दीक्षा से, तो दीक्षा बोलेगी। कनिका से पूछूंगा तो कनिका बोलेंगे, है ना, सारे नहीं बोलेंगे। बंदर ने खाई बिल्लियों की रोटी, अच्छा, ऐसा इस तरह से। फिर से फिर से कोई भी नहीं बोलेगा, मैंने कहा है कि कोई भी नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा केवल। मुझे अभी जो है, फिर से कोई नहीं बोलेगा। माइक बंद कर लीजिए, आप अपने अपने माइक बंद कर लीजिए। मैं जिससे पूछूं वही बोले, बेहतर यही है, वही बोले जिससे मैं पूछूं। नहीं तो फिर ऐसे तो कोई भी बोलता रहेगा तो फिर समझ ही नहीं आएगा कि बोल कौन रहा और क्या बोल रहा है, तो समस्या आएगी। लालची बंदर, लालची बंदर हो सकता है, ठीक है। दीक्षा अपना माइक बंद कर लें। मुझे वाणी जोशी, मुझे बताएं वाणी जोशी कि इसका क्या नाम रखना चाहेंगे? हाँ, अच्छा, तो लड़ाई का नुकसान, नैन्सी कुशवाहा क्या रखना चाहेंगी नाम इसका? झगड़ालू बिल्ली। अच्छा, युवराज गौर क्या रखना चाहेंगे नाम इसका? युवराज गौर। हम्म, चालाक बंदर, ठीक है। माइक बंद कर लीजिए बेटा। चंद्रभान चिदार, चंद्रभान बताएं क्या रखना, नाम क्या रखना चाहेंगे चंद्रभान? अगर आपको, गुड मॉर्निंग, इस पार्ट का नाम रखना हो, बंदर पार्ट का नाम रखना हो कोई दूसरा, तो आप क्या नाम रखना चाहोगे? नहीं समझ आ रहा, ठीक है, आप माइक बंद कर लीजिए। माइक बंद कर, नहीं, जिससे पूछा गया वही बताएगा, बाकी सारे चुप रहेंगे। शिशुपाल नाम से कौन है? शिशुपाल सिंह। क्या नाम है आपका? प्रियांशी, दिव्यांशी, ओके। दिव्यांश, शिव शिव्यांशी, सॉरी, शिव्यांशी, हाँ ठीक है। शिव्यांशी, मुझे बताएं कि आपको अगर इस पाठ का नाम रखना होता, है ना, आप इस पाठ के राइटर होते, लेखक होते, तो आप क्या नाम रखते?
है ना? शिव्यांशी बताएं। है ना, इस पाठ का नाम क्या रखोगे? पाठ पढ़ा है ना आपने? पढ़ा है? नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? बताओ मुझे क्यों नहीं पढ़ा? हम्म। होमवर्क कर रहे थे? ये पाठ करीब करीब 5 दिन से चल रहा है बेटा। 5 दिन से आप लगातार होमवर्क कर रहे हैं। इससे पहले क्लास ज्वाइन नहीं करती थी आप क्या? बाहर गए थे? बाहर गए थे। अच्छा, ठीक है तो। हाँ, तो इसको इसको आप अच्छे से पढ़िए। वान्या माइक बंद करो। वान्या माइक बंद करें। मैं बताऊं कोई नहीं करेगा, मैं जिससे पूछ रहा हूँ वही बताएगा केवल। दिव्यांशी बेटा माइक बंद कर लो। आप इस चैप्टर को पढ़ो, है ना? मैंने एक बहुत अच्छा सा वीडियो भेजा है इस चैप्टर का, आप उसको देखो तो आपको समझ में आएगा कि चैप्टर में हुआ क्या है ना? कार्टून वीडियो है, बहुत ही अच्छा सा है। उसको देखोगे तो एकदम मजा भी आएगा और समझ भी आएगा, है ना? चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे साथ है आकृति सेन। आकृति सेन से मैं पूछूंगा अंतिम प्रश्न कि उन्हें अगर इस पाठ का नाम रखना हो तो क्या रखेगी आकृति? चालाक बंदर। तो बहुत सारे बच्चे चालाक बंदर रखना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चालाक बंदर भी आप रख सकते हो, है ना? और हाँ, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा नंबर नहीं आया सर, मैं मुझसे नहीं पूछा। तो मैं पूछूंगा, सबसे पूछूंगा, लेकिन एक ही दिन में सबसे पूछना संभव नहीं है, ठीक है? तो आपका बारी आने पे आप बताएंगे। और अगर आप मतलब आपको बोलना ही है, बताना ही है तो बोलिए। आप माइक बंद करके बोलिए, है ना? माइक बंद करके बोलिए, लेकिन माइक ऑन करके एक साथ नहीं बोलेगा कोई, है ना? मैं प्रश्न पूछता हूँ, आपको उत्सुकता होती है, मन करता है कि मैं आंसर करूं, तो आप माइक बंद रखिए तो आंसर कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ सारे आंसर करोगे माइक ओपन करके तो फिर समस्या होगी, यहाँ पर इको होने लगेगा, है ना? और आप सारे तो बहुत ज्यादा समझदार हैं, तो आपको पता ही है कि इको होने लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, चलिए देखें। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है नाम आए हैं, जैसे कि चालाक बंदर, है ना? चालाक बंदर, है ना? और लड़ाई का फल, है ना? और और भी कई सारे नाम हो सकते हैं। समझदार बंदर हो सकता है, या मूर्ख बिल्लियां हो सकता है ना? बंदर, मूर्ख बिल्लियां, ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं। आप खुद सोचिए और लिखिए, है ना? चलिए आगे बढ़े। आगे अगला। हाँ, अगला प्रश्न ये है कि जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ कि हम्म अब अब जो है कनिका, माइक बंद रखिए। कनिका उछल क्यों रही है? सीधी बैठो, सीधी बैठो एकदम, है ना? उछलना बंद करो, सीधे बैठो। कनिका सीधे बैठेगी एकदम। हाँ, यहाँ पर हमारे साथ कौन है? लक्ष्मी नारायण नाम से कौन है? लक्ष्मी नारायण नाम से। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? उपासना। हाँ बेटा, उपासना मुझे बताएं कि आपने इसका नाम क्या दिया है? जो बंदर बाट पाठ है, इसको अगर मैं आपको नाम देने कहूँ तो आप क्या नाम दोगे इसे? बंदर ने बिल्लियों की रोटी खाई। ऐसा नाम आप क्यों देना चाह रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिससे पूछा जाए वही बताए केवल, है ना? हर बार आप ही थोड़े बताते रहोगे, हैं?
अच्छा, स्वेच्छा बताए, स्वेच्छा स्वेच्छा ने क्या नाम दिया था? हाँ, आपने इसका क्या नाम दिया? इस जो पाठ है इसका नाम क्या दिया दिया है? बिल्लियों की लड़ाई। तो ऐसा नाम आप क्यों दे रहे हो? बिल्कुल सही। तो ऐसे ही आप जो है बहुत सारे जो क्या है नाम सोच सकते हो और क्यों सोचे हैं आपने, आप वो वहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो। माइक बंद करके रखिए, वान्या माइक बंद करके रखें। स्तुति मुझे बताए, अंत में स्तुति बताए, स्तुति कि आपने क्या नाम दिया और क्यों दिया? लालची बंदर। लालची बंदर नाम क्यों दिया? हम्म, हम्म। हाँ, सारी रोटी क्या कर दी? खत्म कर दी, बिल्कुल सही। वान्या माइक बंद रखो बेटा, माइक बंद रखो। हाँ, आपका नंबर आए, ये भी एक तरह की सीख है। देखो क्या है, बहुत ज्यादा उतावले बोलने के लिए उतावले नहीं होना है। आपका नंबर आए तभी बोलना है। ऐसा ऐसा ना हो कि आप केवल बोलते रह जाए और आपके जो साथी हैं, प्रीति, माइक बंद करो। प्रीति नाम से कौन है? प्रीति नाम से कौन है बताएं मुझे? प्रीति गौर। प्रीति गौर नाम से कौन? हाँ, तो ऐसा ना हो कि आप जो है बोलते रह जाएं और आपके बाकी के साथियों को मौका ही ना मिले। तो सबको मौका मिले, ऐसा सोचो कि हाँ आप भी बोलो। जब अवसर आए जब आपसे बोल कहा जाए बोलने को तो आप भी बोलो, लेकिन दूसरों को भी मौका दो। ऐसे बीच में जो है, एक तो मैंने कई बार बोला हुआ है कि टीचर जब बता रहा है, कुछ समझा रहा है, तो उसके बीच में नहीं बोलना है ना? आपको प्रश्न आ रहा है, कोई आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है, तो प्रश्न वो आप याद करके रखिए, रोक के रखिए, और जब बात पूरी हो जाए तब आप बोलिए, है ना? बात के बीच में नहीं बोलना है, किसी के बीच में बहुत बात के बीच में नहीं बोलना है। और बात के बीच में देखे होंगे जब बड़े लोग बोलते हैं, तो अगर किसी को किसी के बात के बीच में बोलना होता है तो वो बोलता है सॉरी टू इंटरप्ट यू, है ना? क्या बोलता है? इंटरप्ट यू, मतलब जो है बीच में टोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो क्षमा क्यों चाहता हूँ? क्योंकि बीच में टोकना अच्छी बात नहीं होती, इसीलिए तो लोग बोलते हैं सॉरी टू इंटरप्ट, है ना? तो ये बैड मैनर्स हैं, बीच में टोकना बैड मैनर्स हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी तो आप इंटरप्ट करिए, नहीं तो बीच में इंटरप्ट करना सही नहीं है। तो बिना मतलब के माइक ओपन नहीं करेंगे। और मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ कि जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से पूछूं, लेकिन ध्यान रखिए कि 8 से 10 बच्चों से ही एक दिन में पूछा जा सकता है। इससे ज्यादा पूछूंगा तो फिर जो सिलेबस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये इसको अपने दिमाग में रखिए। और माइक बिना मतलब ऑन मत करिए। अभी भी जैसे कुछ बच्चों ने किया हुआ है, माइक ऑन किया हुआ है। कौन है वो? युवराज गौर, युवराज गौर है ना? तो इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इनको मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से कि कैसे क्लास में रहना है, समझ ही नहीं आ रहा है। माइक ऑन किए पड़े हैं, यही मैं समझा रहा हूँ कि माइक ऑन नहीं करना है बिना मतलब के। हुँ? तो रूल्स, ऑनलाइन क्लासेस के रूल्स भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर क्लास सही से नहीं चलेगी, आपको समझ नहीं आएगा। अब फिर बाद में कहोगे कि मुझे तो ऑनलाइन क्लास में कुछ समझ नहीं आता। नहीं, रूल्स फॉलो करोगे, सुनोगे, है ना? सबको बोलने का, खुद ही बोलना सब कुछ नहीं है ना। सुन, सामने वाले को सुनो भी। आपको हो सकता है बहुत ज्यादा आता हो, है ना? वो क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ दूसरे बच्चे को नहीं आ रहे हैं सही से, लेकिन आपको आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका सुनो ना, है ना? आपको सभी के जो आंसर्स हैं वो सुनने हैं, समझे? कनिका, कनिका, क्या बता रहा हूं मैं?
नहीं, छोटे को नहीं, किसी को भी कोई बातें कर रहा है तो बीच में नहीं बोलना है, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, है ना। और दूसरा ये मैंने बोला है कि सभी की सुननी चाहिए, चाहे उसको सही से वो नहीं बता पा रहा है फिर भी उसका सुनो, हो सकता है उसका आइडिया कुछ जो है नया हो, कुछ इनोवेटिव हो, कुछ अलग हो, आप जो सोच रहे हैं उससे बिल्कुल अलग हो, तो सभी के आइडियाज सुनने भी चाहिए, ठीक है, सभी के आइडियाज सुनने चाहिए। वान्या समझ आया? हाँ, तो केवल अपनी ही सुनाने की नहीं जो है कोशिश करनी चाहिए, दूसरे की भी सुननी चाहिए। चलिए, हाँ, तो अब चंद्रभान, चंद्रभान को समझ नहीं आया कुछ भी, हाँ। चंद्रभान माइक ओपन आ गया है तो फिर माइक क्यों ऑन किया है? ऑन क्यों किया? मैंने कहा कि माइक बिना मतलब को ऑन नहीं करना है ना, कैमरा ऑन करके बैठिए। कैमरा ऑन करने को बोला है तो कैमरा मैं देखता हूँ ज्यादातर का ऑन नहीं है, और माइक बंद करने को बोला तो माइक जो है खोल ले रहे हो, तो उल्टा कर रहे हो सारा। हम्म, चलिए अगला प्रश्न आप देखें, अगला प्रश्न जो है वो है, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीजों को तौलने के लिए करते हैं। नीचे जो कुछ चीजें दी गई हैं उनमें से किन चीजों को तौल कर खरीदा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि आप जब जाओगे कहाँ, बाजार जाओगे, है ना, बाजार जाओगे तो आपको पता चलेगा, चीजें, कुछ चीजें आपको कैसे मिलेंगी, तोल कर मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? तौल कर। और कुछ चीजें आपको कैसे मिलती हैं? दर्जन से मिलती हैं। जैसे केले आप खरीदोगे, केले कैसे मिलेंगे? दर्जन से, गिन कर मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? कुछ चीजें आपको गिन कर मिलती है ना, गिन कर मिलती हैं। अच्छा, गिन कर मिलती हैं। कुछ चीजें आपको नाप कर भी मिलती हैं, नाप कर, है ना। जैसे आप जो है क्या खरीदने जाओ, कपड़ा खरीदने जाओगे तो कपड़ा आपको नाप कर वो देगा, है ना, 1 मीटर 2 मीटर या इस तरह से, है ना, प्लेन कपड़ा सिले हुए नहीं। और कुछ चीजें आपको नाप कर किससे मिलती हैं? लीटर से नाप कर मिलती हैं, लीटर से नाप कर मिलती हैं, ठीक है। तो लीटर से नाप कर भी जो है आपको बाजार में चीजें मिलती हैं। तो हम्म, दूध जो है लीटर से नाप कर मिलता है, बिल्कुल सही, दूध लीटर से नाप के मिलता है। आपका तेल जो है वो लीटर से नाप के मिलता है ना। और तौल कर क्या चीजें मिलती है? सब्जियां आपको तौल के मिलती है, चीनी आपको तौल कर मिलती है, आपको आटा, आटा आटा है वो तौल कर मिलता है, चावल तौल कर मिलता है, फल तौल कर मिलता है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो गिन कर भी मिलती हैं, जैसे केले हैं वो गिन कर मिलते हैं, टॉफी खरीदते हो तो गिन कर मिलती है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से आपको मिलती हैं। तो यहाँ पर जो है लिस्ट दी हुई है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक क्या है, ऑयल का कंटेनर है। कंटेनर किसमें मिलेगा? ये तौल कर नहीं मिलेगा, कंटेनर कभी तौल कर नहीं मिलता है, लीटर में मिलता है। यहाँ पर एक कद्दू दिया हुआ है, पंपकिन कद्दू है, क्या है? कद्दू, है ना। यहाँ पर इरेजर है, या हो सकता है ये बार हो, क्या हो? बार, कौन सा? डिटर्जेंट बार। ये, और यहाँ पर दिया हुआ है तरबूज। क्या दिया हुआ है? तरबूज दिया हुआ है। साथ में यहाँ पर एक ब्लैंकेट है, क्या है? ब्लैंकेट, जिसको क्या बोलेंगे ब्लैंकेट को? चादर, चादर है। केले हैं, केले भी, केले कहीं पर दर्जन से मिलते हैं, कहीं पर तौल कर भी मिलते हैं, ध्यान रखना, है ना। केले तौल कर भी मिलते हैं। यहाँ पर कुछ बीन्स है, बीन्स भी तौल के मिलते हैं। ये तुम्हारा जो, हाँ, दर्जन से भी मिलते हैं, तौल कर भी मिलते हैं। कोकोनट है, नारियल, नारियल आपको पीस के हिसाब से मिलता है। फ्लावर, फ्लावर भी आपको पीस के हिसाब से, है ना, मिलते हैं। हाँ, तेल तौल के नहीं, नाप के मिलता है। तेल कैसे मिलता है? नाप के मिलता है, तौल के नहीं मिलता। ठीक, क्या तौल के देते हैं?
चावल, हाँ चावल तो तौल के देते, चलिए ठीक। हाँ, तो बस 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 वही पूछूंगा किसी को, तो वही केवल जो है उत्तर करेगा, बाकी सारे उत्तर नहीं करेंगे, जिससे पूछूंगा वही उत्तर करेगा केवल। अब फिर से आप वही सारा करने लग गए, जिसके लिए मैंने मना किया है कि आप अपने मन से उत्तर नहीं करोगे, लेकिन आप सारे अपने मन से उत्तर कर रहे हैं, है ना? ये मैंने मना किया हुआ है और आप वही कर रहे हो, तो जिसके लिए मना किया वो वही कर रहे हो। लॉक कर दे, लॉक 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 लॉक। क्या हो गया? कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, ठीक, समझ आया। हाँ, तो बात हो गई यहाँ पर, बहुत सारे क्या दिए हुए हैं, चीजें दी हुई हैं आपको यहाँ पर, इनको जो जो चीजें तौल कर खरीदी जाती हैं उन पर सर्कल कर देना है बस, है ना? क्या कर देना है? सर्कल कर देना है बस। तो सर्कल कर लेंगे हम, यहाँ पर सर्कल कर लेंगे, किन किन चीजों पर सर्कल होगा। एक तो ये इस पर हो जाएगा सर्कल, और दूसरा किस पर सर्कल हो जाएगा? दूसरा सर्कल हो जाएगा चावल पर, तीसरा सर्कल हो जाएगा हाथी फल हो गया, चावल हो गया, तरबूज हो गया, है ना? इन पर सर्कल हो जाएगा, बाकी सब पर सर्कल नहीं होगा, बाकी सब पर नहीं। बात समझ आ गई? तो इनको सर्कल कर लेना, चावल और काशी फल को कद्दू भी बोलते हैं, है ना? ये आगे अगला प्रश्न हम देखें, ये अंतिम प्रश्न है, इसके बाद जो है क्लास हम पूरी कर देंगे। तोलते वक्त एक पल्ले में तोली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे पल्ले में जो है बांट रखा जाता है। बांट जो है किस चीज का बना होता है? तो आपको बांट हमेशा किसका बना मिलेगा? बांट, बांट जो होता है ना? बांट वो आपको ज्यादातर आपको किसका? लोहे का, है ना? लोहे का मिलता है ना? लोहे का होता है। लेकिन कभी कभी आप बाट देखोगे तो पत्थर के बाट भी लोग रख लेते हैं, है ना? जो सही नहीं होते हैं, है ना? पत्थर के रख लेते हैं, पत्थर के रख लेते हैं। और आपको पता होगा कि अब जो तराजू है, तराजू थोड़ा बदल गया है। तराजू जो था पहले, है ना? तराजू कैसा था? तराजू पहले, तराजू ऐसा था, यहाँ बीच में पकड़ने का होता था, और इधर क्या होते थे? पलड़े होते थे। इधर और इधर पलड़े होते थे। तो इस तरह से तराजू होता था। लेकिन अब आप जाओगे तो आपको किस तरह के तराजू रखे हुए मिलेंगे? इस तरह के तराजू आपको रखे हुए मिलेंगे, है ना? जिसपे यहाँ पर डिजिटली यहाँ पर लिखा आएगा 3 kg 150 ग्राम, है ना? इस तरह से। हाँ, ये ये कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक है, कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक तराजू है। ये कैसे तराजू है? इलेक्ट्रॉनिक तराजू है। इसमें बांट की जरूरत नहीं होती। किसकी जरूरत नहीं होती है? बांट की, है ना? इसमें बांट की जरूरत नहीं होती है। इस और इसमें बांट की जरूरत होती है। एक तरफ हम ऐसे इस तरह के बांट आपने देखे होंगे, है ना? और इधर हम अपना सामान रख लेते हैं जो तौलना होता है। तो इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। और आपको एक एक्टिविटी में देता हूं, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? एक तराजू बनाना है। एक तराजू बनाना है, ठीक है? इसके लिए आप जो है एक लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी, और धागे से क्या कर सकते हैं? बांध सकते हैं। यहाँ पर आप कोई ढक्कन या जो भी चीजें आपको बराबर की दो मिल जाएं, दो बराबर की चीजें मिल जाएं, उसके आपको पल्लड़े बना सकते हैं। आप दिया जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिया
कॉपी में नहीं, ये बनाना है, ये कॉपी में नहीं ड्रॉ करना है, ये आपको मॉडल बनाना है, ठीक है। कॉप हाँ, घड़ा काफी बड़ा हो जाएगा बेटा। घड़े घड़े को कैसे बनाओगे, घड़ा काफी बड़ा हो जाएगा। घड़े से नहीं, घड़े पर जो ढक्कन होते हैं, ढक हाँ, ढक्कन होते हैं उससे बना सकते हो आप। आप किसी आप किसी बड़े जो डिब्बा होता है, डिब्बा खराब हो गया है तो डिब्बे डिब्बे के ढक्कन से भी बना सकते हो। डिब्बे डिब्बे का जो ढक्कन होता है उसको बांध के बना सकते हो। तो आप एक तराजू बनाएंगे और तराजू बनाकर मुझे बताएंगे कि उसमें कैसे तौलते हैं, इसका वीडियो बनाकर मुझे भेजेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, जिसका भी ढक्कन आपको मिल जाए ढक्कन से और वेस्ट मटेरियल से बेसिकली आपको बनाना है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है।